ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, और पाना है कुछ बेहतर जिंदगी में इसलिए सफर जारी है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। साथियों, जो आज की हमारी क्लास है वो बड़ी ही गजब की क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए इस क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास के दौरान हम बात करेंगे नाउन का जो एक बड़ा ही गजब का लेवल है, यूनिट। साथियों, ये जो यूनिट रहती है ये आपकी दो तरीके की होती है। ध्यान से सुनना भाई, यूनिट जो आपकी रहती है साथियों वो दो तरीके की होती है। इस क्लास को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, यहीं से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। हो सकता है कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना जिंदगी में, अगर आपको एक स्पेशल इंसान बनना है, अगर आपको एक स्पेशल इंसान बनना है तो भी स्पेशल मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर राजा की तरह जीना है तो गुलाम की तरह काम करना होगा, ऐसे ही आप राजा नहीं बन सकते। तो अगर जॉब को आपको पाना है तो दोस्तों मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत से ही हम लोग वो अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। इसके अलावा तो कोई भी चांसेस हमारे पास में नहीं होते, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी बाकी क्लासेस के मुकाबले लंबी हो। तो साथियों, हमने बात की यहाँ पर यूनिट की। आपको याद होगा जिस दिन हमने नाउन को स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि भाई नाउन की चार कैटेगरीज हैं। पहली है विजिबल, फिर है आपकी फेल्ट ओनली, फिर है नाउन इक्विवेलेंट, और फिर है दोस्तों आपका यूनिट। तो ये जो यूनिट होती है मेरे प्यारे साथियों, ये बेसिकली दो तरीके की होती है। ये यूनिट बेसिकली दो तरीके की होती है साथियों। पहली रहती है आपकी कॉम्पैक्ट। अब जो कॉम्पैक्ट यूनिट है दोस्तों, इसका मतलब है कि भाई ये अपनी मीनिंग को लेकर सेल्फ सफिशिएंट होती है। आप इसको कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को लेकर ये सेल्फ सफिशिएंट होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 10 रुपये दो, मुझे 10 रुपये दो, तो भी आप मुझे क्या दोगे? डेफिनेटली 10 रुपये दोगे। अगर मैंने कहा कि भी 10 दिन वेस्ट हुए, तो भी कितने दिन वेस्ट हुए? 10 दिन वेस्ट हुए। तो बेसिकली बात है दोस्तों कि ये जो हमारे यूनिट रहती है कॉम्पैक्ट, ये सेल्फ सफिशिएंट होती है अपने मीनिंग को लेकर, और इसलिए इसके साथ में हम प्लस में एस और ई एस का प्रयोग करके इसको प्लूरल बना सकते हैं। दोस्तों हम इसको प्लूरल बना सकते हैं इसके साथ में एस और ई एस को सफिक्स करके भी, जैसे कि कॉम्पैक्ट के अंदर आपका है भाई डे है, मंथ है, ईयर, डॉलर, दोस्तों आपका रुपी है, ठीक है, वीक है, एटसेट्रा। यानी जो डे, मंथ, ईयर, डॉलर, रुपी, वीक, ये आते हैं आपके कॉम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर। यानी इनको हम आराम से एस और ई एस लगाकर प्लूरल इनका बना सकते हैं। यानी डे का डेज कर सकते हैं, मंथ का मंथ्स कर सकते हैं, राइट, यस, मंथ का मंथ्स कर सकते हैं। तो ये आपके रहते हैं कॉम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप इसके साथ में यूज करते हो न्यूमेरल प्लस में ये जो यूनिट है साथियों। ठीक है, यस, ये जो यूनिट है इसको आप यूज करते हो भाई न्यूमेरल प्लस में यूनिट। अब ये न्यूमेरल अगर आपका दोस्तों सिंगल होता है यानी 1 होता है, तो ये जो यूनिट आपकी है ये सिंगुलर रहेगी। यस, ये सिंगुलर रहेगी। और अगर ये मोर देन 1 होता है न्यूमेरल आपका, तो ये यूनिट आपकी प्लूरल रहेगी। जैसे मैं कहूं भाई 1 डे, तो 1 यहाँ पर न्यूमेरल है और यूनिट क्या है? डे, तो 1 डे, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 कहूं तो भी मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 डेज। क्या कहना पड़ेगा साथियों? 2 डेज। तो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, राइट। दूसरी जो आपकी है दोस्तों, वो है आपकी नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट
इसके उल्टी होती है बिल्कुल। यस, नॉन कॉम्पैक्ट इसके उल्टी होती है कि इट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स मीनिंग। भाई ये अपने मीनिंग को लेकर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। यस, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें साथियों, तो मैं यहां पर एग्जाम्पल आपको दूं। मैंने लिखा भाई 100, यस 1000, 100,000, lakh, score, dozen, yes dozen, inch, foot, etc. दोस्तों ये जो हमारी यूनिट रहती है ये अपने मीनिंग को लेकर इनसफिशिएंट है, यानी ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है मीनिंग को लेकर, राइट। ये जो है ये इनसफिशिएंट है दोस्तों, ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, राइट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भी मुझे 10,000 दो, ध्यान से देखना, मैंने कहा मुझे 10,000 दो, तो आप क्या कहोगे भाई? सर 10,000 पेन चाहिए, सोल्जर चाहिए, 10,000 पैसे चाहिए, क्या चाहिए 10,000? तो ये अपने मीनिंग को लेकर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, राइट। 100, मैंने कहा भाई मुझे 100 दो, इस या मैं कहता हूं भाई 100 वहां पर आए, तो साथियों क्या आए? आप पूछेंगे सर क्या आए? घोड़े आए, हाथी आए, इंसान आए, गर्ल्स आई, बॉयज आए, कौन आया, राइट। तो ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती साथियों। इसीलिए इस नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट के साथ में हम प्लस में एस और ईएस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। ध्यान से देखना साथियों, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है साथियों वो रहता है आपका, पहले रहता है दोस्तों न्यूमेरल, और फिर आता है साथियों प्लस में यूनिट, और इसके लिए आपको एक नाउन की जरूरत होती है। ध्यान से देखना भी, इसके लिए आपको एक नाउन की जरूरत होती है, ठीक है। तो न्यूमेरल प्लस में यूनिट। अब ये जो यूनिट बीच में रहेगी साथियों ये हमेशा सिंगुलर रहेगी। ध्यान से देखना भाई, ये जो यूनिट आपकी रहेगी ये हमेशा सिंगुलर यूनिट रहेगी। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आकर ये जो यूनिट है ये सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव होता है, और हम प्लूरल एडजेक्टिव का नहीं मेरे दोस्तों, हम प्लूरल बनाते हैं नाउन का, राइट। अगर हम यहां पर बात इसकी करते हैं तो ये जो यूनिट रहती है ना साथियों ये अपने आप में नाउन है, तो इसलिए हम नाउन का तो सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, राइट। और ये जो न्यूमेरल है यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है और ये जो यूनिट है साथियों ये आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से ये जो यूनिट है आपकी ये रहेगी, राइट। कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट, राइट। अगर हम इस कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट को फुल देखते हैं तो ये आपकी रहती है साथियों डेफिनिट यूनिट। यस, फर्स्ट टाइप आप इसको कह सकते हैं, ये रहती है आपकी डेफिनिट यूनिट, यानी इसके अगेंस्ट में एक और यूनिट होगी भाई, इनडेफिनिट भी होगी, राइट। इनडेफिनिट भी यहां पर होगी, तो उसको थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों सी स्पेंट 10 डेज, तो आपको बस ये पहचाना कि ये कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है। तो डे भाई आराम से डे का डेज हो जाएगा दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी आपकी है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सी स्पेंट 10 डेज ये आपका न्यूमेरल रहा, और ये आपकी एक ऐसी यूनिट रही जो कि एक नाउन है, यानी ये वाली कैटेगरी यहां पर है। आगे अगर बढ़े, आई वॉन्ट 5 रुपी। यस, अगर 5 है, यस न्यूमेरल अगर आपका 5 है तो ये जो नाउन आपका है दोस्तों वो कैसा रहना चाहिए भाई? प्लूरल रहना आपका चाहिए। हमने यहां पर बता कि अगर 1 से ज्यादा आपका न्यूमेरल है तो यूनिट आपकी प्लूरल रहेगी, तो यहां पर आप इसके साथ में यूज करोगे एस, आई वॉन्ट 5 रुपीज। नेक्स्ट, सी बोट 2 डजन्स पेन। सी बोट 2 डजन्स पेन, तो डजन जो यहां पर है भाई एक ऐसी यूनिट है दोस्तों,
एक ऐसी यूनिट है जो कि नॉन कॉम्पैक्ट है। यस, नॉन कॉम्पैक्ट। अगर मैं यहां से इस पेन को थोड़ी देर के लिए हटाता हूं तो क्या बचा भाई? शी बोट 2 डजन्स। अब आप कहोगे सर 2 डजन्स क्या खरीदा उसने? पेन खरीदे, केले खरीदे, एप्पल खरीदे, या फिर छोड़ दीजिए। आगे देखो, शी बोट 2 डजन्स पेन। तो आपको ये पता है कि भी ये आपका नाउन है, ये आपका न्यूमेरल है। तो ये जो बीच की जो यूनिट है दोस्तों, वो हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए भाई। यस, वो यूनिट हमें सिंगुलर चाहिए। तो इस एस को यहां से आप हटाओगे। नेक्स्ट करते हुए, दीपिका फाउंड 3000 रुपये। राइट, बात वही है साथियों। यस, बात वही है भाई। यहां पर रुपीज करोगे आप, और ये आपकी जो है वो नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है। आप यहां से इस एस को हटाओगे क्योंकि ये एक बेसिकली आपका एडजेक्टिव है। दीपिका फाउंड 3000 रुपीज। नेक्स्ट, फीटी सो 10 फीट स्नेक। राइट, तो न्यूमेरल, ये आपका नाउन, और ये जो फीट यहां पर है दोस्तों, वो फुट का प्लूरल है। तो आपको देखना क्या है यहां पर कि आप यहां पर इस यूनिट को सिंगुलर रखते हो। यस, वेरी सिंपल टू से, सिंगुलर आप इसको रखते हो तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। यानी प्लूरल नहीं चाहिए हमें भी, फुट चाहिए। देव बोट आ 10 इंचेस पाइप। तो बात वही है, नाउन है, न्यूमेरल है, ये हमें यहाँ पर एस नहीं चाहिए। राइट, न्यूमेरल प्लस में यूनिट प्लस में नाउन, तो ये नाउन, ये यूनिट हमें सिंगुलर चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहित स्पेंड 3000। इस मोहित स्पेंड 3000, भाई क्या स्पेंड किए उसने? 3000। राइट, तो डेटा यहां पर भाई क्या है? इनसफिशिएंट है। तो आपकी जो कैटेगरी है वो नॉन कॉम्पैक्ट है, क्योंकि आप सीधे कह रहे हो भी कि क्या खरीदे। यस, क्या खरीदे, तो हमें बस कुछ नहीं, यहां पर इस एस को हटा दो, पीछे आप चाहे कुछ भी यूज कीजिए फिर बाद में। ठीक है, यस, यानी कोई प्लूरल नाउन यहां पर यूज होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 100 ऑफ रुपीज इज आर रिक्वायर्ड। यस, 100 ऑफ रुपीज इज आर रिक्वायर्ड। राइट, तो दोस्तों एक बार इस सेंटेंस को बिल्कुल अब ध्यान से देखें। यस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन 7 सेंटेंसेस के चलते हुए ये जो कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी है डेफिनिट यूनिट की, ये आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब यहां पर देखो दोस्तों, मैं कहता हूं 100 ऑफ रुपीज इज आर रिक्वायर्ड। इस ध्यान से देखो भाई, कितने रुपीज रिक्वायर्ड। राइट भाई, हमने जैसे ऊपर बात की थी, मैंने कहा भाई मुझे 10,000 रुपए दो, तो आप कितने रुपए दोगे दोस्तों मुझे? यस, 10,000। भाई डेफिनिट यूनिट है वो बिल्कुल। यस, मैंने कहा भाई 10 दिन काम किया गया, तो कितने दिन काम किया गया भाई? बिल्कुल 10 दिन काम किया गया, यानी कॉम्पैक्ट कैटेगरी है वहां पर। राइट, डेफिनिट है। लेकिन यहां पर मैं कहता हूं कि भाई यस, सेकंड जनरल, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, तो कितने लोग मारे गए दोस्तों? इस क्या ये जो नंबर है वो स्पेसिएंट है? बिल्कुल भी नहीं, हमें यहां पर पता ही नहीं चल रहा। तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस आपके हैं, ये सेंटेंसेस हैं आपके इनडेफिनिट यूनिट से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में भाई शेयर करें। तो अब बात करते हैं साथियों इस इनडेफिनिट यूनिट की। इस इनडेफिनिट यूनिट की हम यहां पर आप बात करना चाहेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती हैं तो भाई शेयर जरूर करें। यस, वीडियो को शेयर जरूर करें। राइट, चलिए भाई देखते हैं। अब यहां पर जो दूसरी है साथियों, वो आपकी है भाई इनडेफिनिट यूनिट। अब इस इनडेफिनिट यूनिट के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यस, इस इनडेफिनिट यूनिट के अंदर क्या होता है प्यारे साथियों? भाई पहले हमारा जो रहता है, यस, पहले जो दोस्तों हमारा रहता है यूनिट रहती है। यस, पहले क्या रहता है साथियों? यूनिट आपकी रहती है, और उसके बाद हम एक प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, और फिर हम यूज करते हैं साथियों यहां पर नाउन को। राइट, और ये जो नाउन होता है साथियों, ये प्लूरल होता है,
और ये जो यूनिट होती है मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपकी प्लूरल ही रहती है। यस, बेसिकली ये जो यूनिट है दोस्तों वो एक नाउन ही होता है, इसलिए इसको हम प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर भी एस और एस लगाकर। तो ध्यान से देखिए कि ये यूनिट प्लस में ऑफ प्लस में नाउन, और ये यूनिट और जो नाउन है दोनों ही प्लूरल होंगे। तो बात बिल्कुल सीधी सी है भाई, 100 ऑफ रुपीज इज आर रिक्वायर्ड। तो यहां पर आप यूज करोगे भाई हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, और भाई जब सब कुछ प्लूरल है ही तो हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो आप यहां पर किसको चुनोगे? यस, आर को। हंड्रेड्स ऑफ रुपीज आर रिक्वायर्ड। थाउजेंड ऑफ पीपल वोज वर किल्ड। तो सीधी सी बातें हैं भाई, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। Lakhs of students was on the strike। तो हमने देखा कि भी ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, तो यहाँ पर लैक्स तो प्लूरल है लेकिन स्टूडेंट्स को हमें प्लूरल करना पड़ेगा, और फिर हमने यूज किया वर को। 2 स्पूनफुल शुगर विल बी डिमांडेड। अब ध्यान से देखिए भाई, इन सेंटेंसेस में तो हमने देखा यस कि यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, इस यूनिट में एक डेटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों स्पूनफुल, या भाई नेक्स्ट सेंटेंस में हम बात करें हैंडफुल, भाई ये कैसी यूनिट हुई फिर? यस, ये कैसी यूनिट हुई? अभी तो हम कह रहे थे भाई 10,000 10 days, राइट? यस, 10 pens। तो वहां पर तो चीजें समझ आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो बात है दोस्तों वो है आपकी एक ऐसी यूनिट की जो कि हम लोगों ने खुद बनाई हुई है। यस, जो कि हम लोगों ने खुद बनाई हुई है, यानी मैथ्स ने इसको नहीं बनाया भाई, बाकी यूनिट्स को मैथ्स ने बनाया है, लेकिन मैथ ने इस यूनिट को नहीं बनाया, इस यूनिट को हमने खुद बनाया है। ठीक है भाई, आप चाय बनाने के लिए गए किचन में, आपको चाय बनानी नहीं आती, आप मम्मी से पूछते हैं मम्मी क्या डालना है? भाई कप भर पानी डाल दो या गिलास भर पानी डाल दो। फिर आपने कहा मम्मी उसके बाद बेटा चम्मच भर उसमें चाय पत्ती डाल दो। फिर मम्मी उसके बाद बेटा कटोरी भर चीनी डाल दो। मम्मी उसके बाद बेटा आप गिलास भर उसमें दूध डाल दो। तो आप कंफ्यूज हो गए, राइट? तो ऐसी यूनिट है दोस्तों ये कि ये हम लोगों ने खुद बनाई है, मैथ का इससे कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों अगर वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो भाई लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। साथियों, आपकी जो लाइकिंग है, शेयरिंग है, उसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो अगर हम बात करें इस यूनिट की, तो एक ऐसी यूनिट है साथियों जो कि हम लोगों ने खुद बनाई है, और इसको हम बोलते हैं प्यारे साथियों आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी यूनिट। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका कोई माप तोल नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं चम्मच भर, गिलास भर। ठीक है, गिलास का भी अलग अलग साइज होता है। मुट्ठी भर, हर किसी की मुट्ठी का अलग अलग साइज है दोस्तों, राइट? तो ये यूनिट हमने खुद बनाई है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते ये हैं प्यारे साथियों कि भाई मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर जैसे ग्लास माउथ, ग्लास माउथ, स्पून, फिस्ट, फिस्ट, मग, बाउल, हैंड, यानी और भी बहुत सारी चीजें यहां पर आ सकती हैं। और प्लस में इनके अगर आप दोस्तों फुल को जोड़ोगे, ठीक है, तो लास्ट में देखो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आप फुल को जोड़ोगे दोस्तों, तो जो एक एल है यहां पर, वो उसका इनफिक्स होता है और वो यहां से हट जाता है। ठीक है, तो ये बनेगा भाई जैसे ग्लास फुल, माउथ फुल, स्पून फुल, फिस्ट फुल, मग फुल, बाउल फुल, हैंड फुल। ठीक है, तो इस तरीके की यूनिट ये होगी। अब यहां पर अगर हम बात करें भाई 2 स्पूनफुल शुगर विल बी डिमांडेड, तो यहां पर बात वही है दोस्तों जो आपकी कॉम्पैक्ट कैटेगरी की है कि न्यूमेरल प्लस में
यूनिट प्लस में आपका नाउन, ठीक है, प्लस में आपका नाउन। तो ये जो यूनिट रहेगी प्यारे साथियों, ये जो यूनिट रहेगी ये आपकी सिंगुलर रहेगी भाई, ठीक है। तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, न्यूमेरल प्लस में स्पूनफुल सिंगुलर है और शुगर विल बी डिमांडेड, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आपका सेंटेंस। हैंडफुल या हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स हैव हैज देयर राइफल्स। तो यहां पर बात करें, देखो ये जो यूनिट थी दोस्तों ये आपकी कॉम्पैक्ट कैटेगरी से है और दूसरी है आपकी नॉन कॉम्पैक्ट से। तो नॉन कॉम्पैक्ट में हमने किया क्या था कि भाई सबसे पहले हम सबसे पहले यूनिट को रखते हैं, फिर आता है साथियों आपके प्रेपोजिशन ऑफ, और फिर हम रखते हैं दोस्तों एक नाउन को, राइट। और ये जो नाउन होता है ये प्लूरल होता है और जो यूनिट होती है ये भी आपकी प्लूरल ही रहती है, ठीक है, ये भी आपके प्लूरल ही रहती है। तो यहाँ पर देखो हैंडफुल तो होगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो हैंड्सफुल और हैंडफुल्स, इसमें से आप किस तरीके से चुनेंगे इसको, राइट। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इन वर्ड्स के साथ में फुल यूज करते हो, मान लो आपने किया हैंड के साथ में फुल, तो बेसिकली तो आप किसी के साथ में जब फुल यूज करते हो तो वो बनते हैं शब्द एडजेक्टिव, लेकिन यहां पर इस यूनिट के साथ में दोस्तों ये बनते हैं नाउन, ठीक है। और नाउन है तो भाई उसके लास्ट में हम एस या एस को जोड़ते हैं। तो आपको इन सब यूनिट्स के साथ में जो फुल है आपका यस, यानी एक एल तो यहां से हट गया था, तो ये फुल है, इसके साथ में एस को यहां पर सफिक्स करना है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये गलत है भाई, तो हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स, राइट। और जब सब कुछ ही आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी भाई प्लूरल ही होगी, ठीक है। तो हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स हैव देयर राइफल्स, तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल यहां पर ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। अभी वीडियो थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, इसमें 2 सेंटेंस आपके सामने लिखना चाहूंगा जो कि अभी हमने सीखा है उसको लेकर, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही है भाई, एफर्ट्स हम इन पर लगा रहे हैं दोस्तों, मेहनत हम इन पर कर रहे हैं, तो दोस्तों को शेयर जरूर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही आपके पास में लिंक पहुंचता है दोस्तों को शेयर करें भाई, ठीक है। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं भाई, 3000 गर्ल्स वोज वर गिवन प्राइजेस, यस 3000 girls was given prizes। ये सिर्फ 2 ही सेंटेंस हम यहां पर दोस्तों लिखेंगे। फिर हमने लिखा yes, thousand of boys have been tried for this post। ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखो भाई, पहले वाला सेंटेंस जो है और दूसरे वाला है। पहले वाला सेंटेंस है दोस्तों आपका डेफिनिट यूनिट से, डेफिनिट यूनिट से है भाई कि पहले न्यूमेरल फिर आपका यूनिट और फिर आपका नाउन, ठीक है। ये यूनिट जैसी भी रहे भाई ये हमें चाहिए सिंगुलर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, 3000 गर्ल्स, राइट। और वर्ब आप क्या चुनोगे भाई, प्लूरल, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों वो आपका है भाई इनडेफिनिट यूनिट से। इनडेफिनिट यूनिट में क्या था भाई, पहले यूनिट फिर आपका प्रेपोजिशन ऑफ और फिर है दोस्तों आपका नाउन। अब ये नाउन भी प्लूरल, ये यूनिट भी प्लूरल, ठीक है, यूनिट भी प्लूरल और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, 1000 के साथ में क्या डालना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, और यहां से किसको चुनोगे, हैव को। इस किसको चुनोगे दोस्तों, हैव को। अब एक छोटी सी बात मैं और यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहूंगा यूनिट में ही। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों सीखने की चीजें यहाँ पर है। बस 2 सेंटेंस में लिखता हूं,
फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा दोस्तों, thousands of thousands of hundreds of lakhs students has या भाई आपका है have, yes, has या have attended the seminar, yes, डन है भाई। आगे सेकंड सेंटेंस है दोस्तों हमारा, सेकंड सेंटेंस है, हमने कहा लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ thousands rupees was spent। भाई दो ही सेंटेंस, आप इनसे आराम से समझ जाएंगे दोस्तों। हम इन सेंटेंसेस को किस तरीके से लिखें, क्या इनको सही लिखने की अप्रोच से, ध्यान से देखें भाई। यस, इन दो सेंटेंसेस को, वीडियो को पॉज करो, पहले सोच कर देखें साथियों, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सोच कर देखो कि इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ठीक करें। ध्यान से देखना भाई, यस, ध्यान से देखें। अब इन सेंटेंसेस के अंदर दोस्तों जो बात है ना वो है सीक्वेंस को लेकर। यस, किसको लेकर है भाई, बात है यहाँ पर सीक्वेंस को लेकर। किसको लेकर है दोस्तों, सीक्वेंस को लेकर यहाँ पर बात है। अब हम ये देखें कि पहले थाउजेंड्स लिखें, हंड्रेड्स लिखें या लैक्स लिखें, राइट, लैक्स लिखें, करोड़ लिखें या थाउजेंड्स लिखें। तो जो सीक्वेंस हमारा कहता है दोस्तों, हम सबसे पहले, ये सारी की सारी यूनिट्स हैं, ध्यान से देखिए, सारी की सारी यूनिट्स हैं, राइट, और ये जो यूनिट्स हैं दोस्तों वो नॉन कॉम्पैक्ट वाली यूनिट्स हैं सारी, ठीक है, ये सारी की सारी नॉन कॉम्पैक्ट वाली यूनिट्स हमारी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर आप लोग जो करते हो वो सबसे पहले रखिए भाई स्मॉल यूनिट को, उसके बाद लार्ज यूनिट, और फिर उसके बाद दोस्तों मोर लार्ज। यस, मोर लार्ज। जैसे आप कहते हो भाई कि 1/10, यस, 1/10, 100, ऐसे फिर थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, मिलियन, बिलियन, राइट। तो इस तरीके से ये जो आगे है यूनिट, स्मॉल, लार्ज और मोर लार्ज, इस तरीके से ये चलती रहेगी, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों चलती रहेगी। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आप लोगों ने किए होंगे कि भी कौन सी जो इकाई है वो बड़ी है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो आप आराम से इस चीज को कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, सबसे जो छोटी यूनिट यहाँ पर है, यस, सबसे छोटी जो यूनिट है वो ये वाली है भाई। तो इस 100 ऑफ को यहां ले आइए, तो क्या होगा भाई, 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द सेमिनार, राइट। यस भाई, हम यही तो कहेंगे ना कि भाई यस हजारों लाख, यही तो कहेंगे ना भाई, यस 100, हजारों, लाख। तो सबसे पहले आप 100 को रखोगे, फिर यहाँ पर छोटी यूनिट है, उसके बाद दोस्तों लार्ज है, थाउजेंड्स, और उसके बाद क्या है दोस्तों आपकी लैक्स है, ठीक है, यही तो कहोगे ना भाई, ठीक है। आगे देखिए, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ थाउजेंड्स रुपीज वाज स्पेंट, ठीक है, लाखों, करोड़ों, हजारों रुपए खर्च हुए, या भाई हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले रखनी है स्मॉल यूनिट, फिर लार्ज, फिर उससे लार्ज। तो यहां पर सबसे स्मॉल यूनिट है आपका थाउजेंड्स, ठीक है। तो क्या करोगे दोस्तों, यहां पर इस 1000 को यहां पर लेकर आइए कि थाउजेंड्स ऑफ, फिर लैक्स, क्योंकि 1000 से ज्यादा जो लार्ज है वो फिर लैक्स है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस वर स्पेंट,
तो यहाँ से आप किसको चुनोगे दोस्तों? फॉर को। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर ले गई होगी। भाई ऐसे ऐसे सेंटेंसेस पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी और आप इसको शेयर जरूर करेंगे। भाई शेयर इसको जरूर करें ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।